Hi everyone, welcome back to EduGurukul. मैं हूँ श्रुति एंड इन दिस वीडियो हम जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हम डिस्कस करेंगे prepositions. So this is going to be part first of prepositions. So let's just start. Prepositions आखिर होते क्या है? What do you understand by prepositions? अब आप देख सकते हैं अगर हम स्पेलिंग देखें prepositions की so it is PREPOSITION. अगर इसको अगर टू पार्ट्स में डिवाइड कर दे so it becomes prepositions. यहाँ से अगर हम ब्रेक करें it becomes prepositions. तो preposition has something to do with the position, right? अब position किस की position ये हम definition में देखेंगे. A preposition is a word that combines with a noun or a pronoun to show its relation with the other words in a statement. तो किसकी position? noun की या pronoun की position और उसको connect करता है sentence के other words से. तो prepositions क्या होते हैं? Prepositions वो words होते हैं जो कि noun या pronoun की position बताते हैं with respect to the other words, in relation to the other words of the sentence. अब ये कौन कौन से words होते हैं जो हमें position बताते हैं? On, किसी चीज के ऊपर होना. Under, किसी चीज के नीचे होना. Above, again ऊपर. Upon, from, among, beside, within, below, over, underneath, across. ये जो words हैं ये सारे words क्या हैं? ये prepositions हैं. So इस किसी भी चीज़ की किसी भी noun की या pronoun की जब हमें position पता चलेगी तो ये सारे words ही हैं जो हमें बताएंगे कि उसकी position क्या है. For example, Rohan is sitting on the chair. अब जो चेयर होती है लेट्स से दिस इज द चेयर. तो चेयर के ऊपर रोहन इज सिटिंग ऑन द चेयर. तो अब हम ऊपर बैठते हैं, यहाँ पे बैठते हैं चेयर के ऊपर. सो इट इज ऑलवेज सेड ऑन द चेयर. कुछ लोग इन और ऑन में बहुत कंफ्यूज होते हैं. आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कहाँ पर ऑन यूज करना है कहाँ पर इन यूज करना है. सो जब भी किसी चीज के ऊपर कुछ होता है वी ऑलवेज यूज ऑन. For example, my laptop is kept on the table. So it is on the table. वो टेबल के ऊपर रखा हुआ है. We sit on the chair. किसी भी चीज के ऊपर. Shalini went out of the room. Now this is a room. ये उसका डोर है. So she went from here out. कहीं से बाहर जाना out. She went out of the room. वो रूम से बाहर गई. The cat jumped into the box. Now this is a box. कैट ने इस बॉक्स के अंदर जंप किया. अब इनटू क्यों यूज किया हमने? इन क्यों नहीं लिखा है? ऑन का मतलब सिंपल चीज है. ऑन का मतलब ऊपर. जब भी किसी चीज के ऊपर कुछ होगा इनका मतलब अंदर. तो कैट ने बॉक्स के अंदर जंप किया ना तो हमने इन क्यों नहीं बोला, हमने इनटू क्यों लिखा है? वो इसलिए क्योंकि जब भी कोई मोशन हो रहा है, कैट यहाँ पर है, ये कैट है लेट्स से. अब इसने यहाँ से जंप किया अंदर. सो जंप किया ना हमारे सामने, ऑलरेडी तो अंदर नहीं थी बॉक्स के. अगर वो ऑलरेडी बॉक्स के अंदर होती तो हम कहते कैट इज सिटिंग, कैट इज इनसाइड द बॉक्स और इट इज इन द बॉक्स. बट उसने जंप किया है, उसको जंप करते हुए देखा है. कैट जम्प्ड इनटू द बॉक्स. सो व्हेनेवर देयर इज अ मोशन और व्हेनेवर देयर इज सम काइंड ऑफ मूवमेंट, उस केस में हम इनटू लिखते हैं. द बॉय जम्प्ड इनटू द पूल. द बॉय इज इन द पूल. देयर इज अ डिफरेंस. द बॉय इज इन द पूल मतलब
एक लड़का स्विमिंग पूल के अंदर है, ही इज ऑलरेडी इनसाइड। हम जब उसको देख रहे हैं, ही इज ऑलरेडी इनसाइड। But when I say the boy jumped into the pool, that means I have actually seen him jumping inside. वो पहले बाहर खड़ा था और उसको जंप करते हुए देखा है. So there is a movement, there is some kind of motion. तो जब भी मोशन होगा वहां पर into यूज करेंगे, right? So यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं जिसे हम देख सकते हैं. पोजिशन इन, अब ये एक बॉक्स है, उसके अंदर ये छोटा बॉक्स रखा हुआ है. सो इट इज इन दिस. आउट, इसके बाहर है ये. इनसाइड, इन और इनसाइड में क्या डिफरेंस होता है? इन और इनसाइड में ये डिफरेंस होता है कि यहाँ पे आप देखेंगे इन में यहाँ पर जिस 3 साइड्स हैं, ये और ये, बट जब 4th साइड भी होती है तो इनसाइड कहते हैं. जब कोई चीज पूरी तरह से कवर्ड हो और उसके अंदर कुछ है तो उसको इनसाइड कहते हैं. यहाँ पे इनसाइड में चारों तरफ से बंद है और उसके अंदर कुछ रखा हुआ है, बट इन में देर आर जस्ट 3 साइड्स. 4th साइड जो है वो बंद नहीं है, इसलिए इन. आउटसाइड अगेन चारों तरफ से बंद है इस तरह से और उसके बाहर कुछ रखा हुआ है. अप डाउन, इसमें तो कोई डाउट नहीं है. ऊपर मतलब अप, नीचे मतलब डाउन. ऑन एंड ऑफ, किसी चीज के ऊपर कोई चीज जब रखी होगी और दोनों में कांटेक्ट हो रहा होगा, इट विल बी कॉल्ड ऑन. ऊपर से हटाकर नीचे रख देंगे, सो ऑफ. अराउंड, कहीं से घुमा के अराउंड. इनटू, बाहर से जब अंदर जा रहा है कुछ, तो इट इज गेटिंग इनटू इट. अंडर या बिलो या बीनीथ. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 चीजें हैं, एक ये है एक ये है. तो ये जो नीचे वाली चीज है ये इसके अंडर है या बिलो है या बीनीथ है. बट वॉट यू कैन सी इज देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द 2 थिंग्स. कोई कॉन्टैक्ट नहीं है. बिसाइड, बाय द साइड ऑफ. इन बैक ऑफ, किसी चीज के बैक में. इन फ्रंट ऑफ, किसी चीज के फ्रंट में. अक्रॉस, अगेन उसके सामने. नियर, एकदम पास में. बिटवीन, 2 चीजों के बीच में. थ्रू, कोई एक चीज को जब एक चीज के बीच में से कुछ निकल के जाएगा. लेट्स से जंगल के बीच में से रास्ता निकल के जाता है, सो वी आर वॉकिंग थ्रू द वुड्स, थ्रू द जंगल. अबव, किसी चीज के ऊपर, राइट? नाउ टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस. प्रेपोजिशंस कितने टाइप्स के होते हैं? सो देर आर टोटल 6 टाइप्स. कितने टाइप्स के प्रेपोजिशंस होते हैं? 6 टाइप्स के. फर्स्ट इज द प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम, प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन, prepositions of instrument, prepositions of agent, and finally the prepositions of phrases. So ये 6 types हैं. time, place, direction, instrument, agent और phrases. 6 kinds. फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है preposition of time. ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ भी डाउट नहीं है, कुछ क्वेश्चन नहीं होना चाहिए. टाइम, जो कि टाइम से रिलेटेड होगा. सो preposition of time, it refers to the words which are used to refer to the time. टाइम को बताते होंगे. These words tell us the time when the noun is doing something or anything that is happening. कोई चीज कब हो रही है वो बताते हैं ये वर्ड्स. On, in, before, after, then, etc. These are the words which are termed as prepositions of time. On Monday, on Monday. अब देखिए, जब कोई स्पेसिफिक डे पे कोई चीज होने वाली होती है तो हम हमेशा on कहते हैं. अब we have 7 days in a week. 7 में से कौन से डे की बात कर रहे हैं? मंडे की बात कर रहे हैं. स्पेसिफिकली मंडे की बात कर रहे हैं. सो ऑन मंडे. माई बर्थडे फॉल्स ऑन जुलाई 29th. ऑन जुलाई 29th, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक डेट है. ऑन क्रिसमस, ऑन रिपब्लिक डे, ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन दिवाली.
ऑन होली। सो जितने भी स्पेसिफिक डेज हैं, जब हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कोई डे या कोई डेट, उस केस में हम क्या यूज करेंगे? ऑन यूज करेंगे। देन इन, जब कोई थोड़ा सा ब्रॉडर फ्रेम में है तो इन। अब स्पेसिफिक डे को छोड़कर अगर हम मंथ की बात करें कि आपका एग्जाम होगा इस महीने में, योर एग्जाम प्रोबेबली विल बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ जून, इन जून, तो जब महीना है इट इज द इंटायर मंथ विच इज ऑफ 30 days. जून हैज 30 days. नाउ आई एम नॉट बीइंग स्पेसिफिक विच डे आई एम टॉकिंग अबाउट, मैंने सिर्फ जून बोल दिया, तो इसलिए आई हैव सेड इन जून। अब जून में कौन सा दिन है वो नहीं पता, बट इन जून। अब ये स्पेसिफिक डे नहीं है, थोड़ा सा ब्रॉड हो गया। इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। अब जब टाइम की बात होती है, एग्जैक्ट इस टाइम पे, जब एग्जैक्ट डे की बात हो रही है तो हमने ऑन यूज किया। अब जब एग्जैक्ट टाइम होगा तो हम एट यूज करेंगे, एट 3 PM, एट 4 PM, एट 1600 hours, एट नाइट। नाइट के लिए हम एट यूज करते हैं, इवनिंग के लिए हम इन यूज करते हैं। अब आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि मॉर्निंग के लिए और आफ्टरनून के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन, ऑन, एट या कुछ और। फाइन, ओके। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं अब। The exam will be on Monday, right? Because I am being specific of the day. Day is Monday, on Monday. She has got her wedding fixed in August. Now it is in the month of August. The day I have not told you, इसलिए in August बोलूँगी। The meeting will be held at 1600 hours today. At 1600 hours. Now 1600 hours means 4 PM. So it will be at 4 PM today, right? ऑन, इन, एट, टाइम, जो भी कोई भी वर्ड्स जो हमें टाइम के बारे में बताते हैं। नाउ सेकेंड कम्स द प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, जगह। दीज आर यूज्ड फॉर प्लेसेस। इट डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ नाउन रिलेटेड टू द प्लेस, कौन सी जगह पर कुछ हो रहा है। अगेन ऑन, एट, इन। अब आप बोलोगे ये तीन तो हमने टाइम में भी देखे थे, बट किसी भी वर्ड को हम, किसी भी वर्ड के दो मीनिंग्स हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट इज बीइंग यूज्ड। सो ऑन, एट, इन को हमने अभी देखा कि हमने टाइम के रेफरेंस में कैसे यूज किया था। अब हम देखेंगे कि हम प्लेस के रेफरेंस में कैसे यूज करेंगे। देन वी हैव इनसाइड, अबव, बिलो, ओवर। दे आर ऑल द prepositions ऑफ प्लेस। ऑन द टेबल, ऑन द ट्री। जब भी कोई चीज दूसरी चीज के ऊपर होती है और उससे कांटेक्ट में होती है तो हम ऑन यूज करते हैं। इन द रूम, इन इंडिया। रूम के अंदर, मतलब आई एम इन द रूम, रूम के अंदर, किसी चीज के अंदर। इन इंडिया, इंडिया क्या है? एक कंट्री है, इट इज अ प्लेस, उसके अंदर हूं मैं, हम सब इंडिया के अंदर ही हैं, सो वी आर लिविंग इन इंडिया। At school, at home. Now what? Here I have said in India, but school और home की जब बात हो रही है, so I am using at. Why? वो इसलिए कि जब relatively छोटी जगह की बात होती है तो हम at यूज करते हैं, और जब बड़ी जगह की बात होती है तो हम in यूज करते हैं। Now school एक छोटी जगह है, it's not a town. स्पेसिफिक बिल्डिंग है, एक छोटी बिल्डिंग है। स्कूल, होम। सो स्कूल और होम के लिए हमेशा एट यूज करते हैं। अगर हम किसी टाउन की बात कर रहे हैं, किसी स्टेट की बात कर रहे हैं, या फिर किसी कंट्री की बात कर रहे हैं, उस सेंस में हम इन यूज करेंगे। वी डोंट से आई स्टे इन होम, आई स्टे एट होम। फाइन। एग्जाम्पल्स, बुक्स आर केप्ट ऑन द टेबल। बुक्स आर केप्ट ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर बुक्स रखी हैं, ये टेबल है और इसके ऊपर कुछ बुक्स रखी हैं। सो बुक्स आर केप्ट ऑन द टेबल। शी इज इन दिस रूम, किसी रूम के अंदर। आई एम एट होम राइट नाउ, आई एम एट होम राइट नाउ। फाइन। Prepositions of direction. These are the words that tell us about the direction.
हमें डायरेक्शन बताते हैं, किस तरफ जाना है, क्या है. So these directions are related to the nouns. अब डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? towards the end of this building, towards the end of this corridor, through the woods. These are the words which are called the prepositions of direction. हमें डायरेक्शन बताते हैं. towards this building, इस बिल्डिंग की तरफ. towards this building, towards her, किसी लड़की की तरफ. let's say this is some girl and somebody is going from here towards her, so I'll say he's going towards her. into the pool, ये कोई pool है, यहाँ से गए अंदर. into the pool. to the gym, to class, through this pipe. अब ये कोई पाइप है, उसके यहाँ से बीच में से. through this pipe, उसके बीच में से. right? Direction. Example, he started walking towards me. He started walking towards me. उसने मेरी तरफ आना शुरू कर दिया. So it shows the direction where he is walking to. किस तरफ वो जा रहा है. The girl jumped into the pool. Students are going to their respective classes. अब जब आप लोग स्कूल में थे, आपकी मॉर्निंग असेंबलीज होती थी, उसके बाद आप क्लासेस में जाते थे. So you would be going to your respective classes. So this is again showing the direction कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं. वो अपनी अपनी respective classes में जा रहे हैं. The man was riding through the woods. The man was riding through the woods. Woods के बीच में से जा रहा था. बीच में कोई रास्ता था, वहाँ से वो जा रहा था. Now fourth type is the prepositions of instrument. Now this is something जिसको पढ़ के माइंड में कुछ नहीं आ रहा है. इट इज़ नॉट वेरी एविडेंट, बहुत ज़्यादा ऑब्वियस नहीं है कि इसमें क्या होगा. जैसे कि इससे पहले टाइम था, प्लेस था, डायरेक्शन था, उसमें समझ आ रहा था, सुनते ही या पढ़ते ही पता चल जा रहा था. बट इंस्ट्रूमेंट, अब यहाँ पे क्या होता है? So these are the words which are used to join the noun in form of a subject or an object to the other words. And it helps us to clearly understand the sense of a statement. ओके, अभी भी थोड़ा सा डाउट है तो आगे एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं. अब कौन कौन से वर्ड्स होते हैं? बाय, विथ, फ्रॉम. सो प्रेपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. बाय द टाइम, बाय कार, विथ अ रोप. कोई चीज अगर हो रही है वो किसकी हेल्प से हो रही है? अगेन लेट्स गेट बैक टू द डेफिनेशन. These are the words which are used to join the noun in a form of a subject or an object to the other words. Join करते हैं, मतलब ये words हमें बताते हैं कि अगर कुछ हो रहा है वो किस तरह हो रहा है. By car, how will you manage to go? By car. आप कोई चीज करने वाले हो, what is the instrument है, what is the medium जिसकी help से आप कुछ करने वाले हो, वो हमें बताते हैं. Prepositions of instrument. Bucket is pulled with a rope to draw water from the well. अब आपने देखा होगा, कुछ सॉन्ग्स में देखा होगा, रियलिटी में तो आई डोंट नो. जो वेल होता है, वेल से इफ यू टू ड्रॉ वाटर, तो वो आप क्या करते हो? वहां पर एक रोप होता है जिसमें एक बकेट टाइड होती है, नीचे उसको लूज करते हैं, नीचे से उसमें जब पानी फिल हो जाता है उसके बाद यू स्टार्ट पुलिंग इट अप, राइट? तो बकेट इज पुल्ड विथ अ रोप. नाउ व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट? कैसे पुल करते हैं बकेट को? विथ अ रोप. सो दिस इज द प्रेपोजिशन हियर, विथ. क्यों? टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल. अब कहाँ से पानी भरेंगे? वेल से. फ्रॉम द वेल. सो दीज टू आर द प्रेपोजिशंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, राइट? ही वेंट होम बाय हिज कार. बाय हिज कार. This by is the preposition of instrument. ये हमें बताता है कि अगर हम घर जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं? By. If he is going back home, how is he going? He is going with the help of his car. By his car. अपनी कार में बैठ के. तो कोई भी काम अगर हो रहा है तो वो किस तरह हो रहा है, किस की हेल्प से हो रहा है? What is the medium?
This is what we are concerned about. This shows the preposition of इंस्ट्रूमेंट कोई चीज हो रही है तो वो कैसे हो रही है, किसकी हेल्प से हो रही है. हाउ इज समथिंग हैपनिंग, किस तरह से कोई चीज हो रही है. Fifth is the prepositions of agent. Now again, this is also not very obvious. Agent में क्या होगा, उसके लिए हम definition देखेंगे. These words, they tell us about a relationship between the noun and the action being done by the noun. Relationship किसके बीच में, एक noun के बीच में और उसके action के बीच में. Noun क्या action कर रहा है. It is generally used for things which are a cause of other things, जो दूसरी चीज़ों की वजह से होता है. By, with, etc. अब by और with हमने इससे पहले इंस्ट्रूमेंट में भी देखा था, preposition of instrument में. बट अगेन सेम थिंग. अब डिपेंड करता है कि हम उसको कौन से कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं. अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो कभी कभी preposition of instrument की तरह एक्ट करेगा, कभी कभी preposition of agent की तरह एक्ट करेगा. कौन, ये जो दो वर्ड्स हैं by और with. by him, by this, with him. So इससे पहले preposition of instrument में चीजों की बात हो रही थी. We were talking of things, how something would happen. If we were to draw water from the well, how would we do it? We would do it with the help of a rope. वहां पे things की बात हो रही थी. Now here it is prepositions of agent. वो मीडियम था, ये एजेंट है. मतलब here we'll be talking about living beings. by him, by this, with him. तो ऑलमोस्ट सिमिलर है. ओथेलो इज अ ग्रेट बुक रिटन बाय शेक्सपियर. अब आप में से कईयों को पता होगा, कईयों को शायद ना पता हो. ओथेलो शेक्सपियर की इंग्लिश, व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश लिटरेचर, शेक्सपियर का नाम सबने सुना होगा. तो उनकी कुछ बुक्स हैं. ओथेलो इज वन ऑफ देम. इट्स रियली अ ग्रेट बुक. तो अब ये सेंटेंस क्या है, ओथेलो इज अ ग्रेट बुक रिटन बाय शेक्सपियर. सो बाय इज द एजेंट हियर. इट इज अ ग्रेट बुक, फाइन, समझ में आ गया. बट किसने लिखी है, शेक्सपियर ने लिखी है, विलियम शेक्सपियर ने लिखी है. सो इट इज अ ग्रेट बुक रिटन बाय शेक्सपियर. सो बाय जो है यहाँ पे ये है preposition ऑफ एजेंट, क्योंकि ये इंसान के बारे में, इट इज टेलिंग अस अबाउट द पर्सन हु इज रिटन दिस बुक, लिविंग बीइंग के बारे में. We went out with him. We went out with him again. अगर हम बाहर गए तो हम किसके साथ गए, हम उसके साथ गए. With him. So with again is the preposition of agent, because ये हमें बता रहा है कि हम बाहर गए तो हम किसके साथ गए. हमारा जो हेल्पिंग कैरेक्टर था जिसने हमें हेल्प किया, who is that person? It is this guy. So with him, with. तो ये जो वर्ड्स हैं by and with, ये वर्ड्स क्या हैं, दे आर ऑल द prepositions ऑफ agents. कोई चीज अगर हो रही है, किसके द्वारा की जा रही है, किसकी वजह से की जा रही है, राइट. Sixth one, the last one is the prepositions of phrase. Again, phrase. Phrase क्या होता है, a group of words. Just like the other prepositions, phrasal prepositions also link nouns with the rest of the sentence. This is what prepositions do. क्या करते हैं, noun को link करते हैं with the rest of the sentence, बाकी के sentence से. Yet these are not single words but a group of words. अब तक हम जो भी prepositions कर रहे थे, they were all the single words, है ना. On, at, in, by, through. So अब तक हम जो भी prepositions कर रहे थे वो क्या थे, वो single words थे. But these prepositions, the prepositions of phrase, here we won't be having single words anymore. यहाँ पे we will have a group of words, क्योंकि phrase का मतलब ही होता है where there is more than one word. अब इसमें कौन कौन से phrases आते हैं, as well as, in spite of,
because of, instead of, having said that, ये सारे क्या हैं? Phrasal prepositions हैं. These are all the prepositions of phrases. Having said that, in contrast, on the other end, as well as, in addition to, in spite of, despite the fact, instead of, ये सब क्या है? Prepositions of phrase. इसके कुछ examples देखते हैं. Instead of giving bananas to the monkeys, Ankit threw them. अब Ankit is a guy who was supposed to give some bananas to the monkeys, but उसने monkeys को नहीं दिए, उसने फेंक दिए. So हिंदी में अगर इसको हम देखें तो इसका मतलब क्या होगा? जो बनानास थे वो मंकी को देने की बजाय उसने फेंक दिए, देने की बजाय. तो उसको, या देने की जगह, उसको क्या कहेंगे? इंस्टेड ऑफ. इंस्टेड ऑफ. सो इंस्टेड ऑफ गिविंग बनानास टू द मंकीज ही थ्रू देम. ऐसा करने की जगह उसने ऐसा कर दिया. नोटिस इज फॉर द टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स. जो नोटिस है, कॉलेज वालों ने या स्कूल वालों ने कोई नोटिस अपलोड किया है, विच इज फॉर बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स. स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर्स, मतलब दोनों के लिए है, फॉर बोथ. Garima is a sweet girl. On the other hand, her sister is very rude. अब ये on the other hand हो गया, on the other end हो गया, in contrast हो गया, in contrary हो गया. ये सारे जो phrases हैं ये हम कब यूज करते हैं? जब हम कुछ कंपैरिजन कर रहे होते हैं किसी दो चीज में. नाउ हियर द सेंटेंस इज Garima is a sweet girl. On the other hand, her sister is very rude. So these are two girls. ये है Garima और ये है उसकी बहन. So हमने दो लड़कियों को कंपेयर किया. ये है Garima, ये है उसकी सिस्टर. सो हमने इन दोनों लड़कियों को कंपेयर किया एंड वी फाउंड आउट दैट दिस गर्ल Garima, शी इज वेरी स्वीट, वेयर एज दिस गर्ल, हर सिस्टर, इज रूड. तो हमने कहा कि ऑन दी वन हैंड एक तरफ तो Garima है जो कि इतनी स्वीट है, पर दूसरी तरफ उसकी बहन है जो बहुत रूड है. सो दूसरी तरफ, सो वी आर मेकिंग अ कंपेरिजन एट वन साइड एंड द अदर साइड. इन दोनों चीज़ों को हम कंपेयर कर रहे हैं. So Garima is a sweet girl. On the other hand, her sister is very rude. Fine. So that is all about prepositions and its types. I really hope आपको समझ में आ गया होगा. अगर कोई भी डाउट है तो उसको हम क्लैरिफाई कर देंगे, आपको पता है कैसे. बट इट इज़ अ वेरी सिंपल टॉपिक. इसके सेकेंड पार्ट में वी विल बी डिस्कसिंग द इम्पोर्टेंट रूल्स एंड उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे. So that is all. I take your leave now. Thank you and bye-bye.